दोस्तों नमस्कार। सृजन सिविल सर्विसेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका पुनः एक बार स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम अपनी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज में भारत के भू आकृत प्रदेश के अंतर्गत हिमालय पर्वत के विषय में अध्ययन कर रहे हैं, तो इस वीडियो में आज हम हिमालय पर्वत को एक दूसरे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, लेकिन इसके पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को देखने से पहले बेहतर होगा कि प्लेलिस्ट में जाके यदि इसके पहले का हिमालय पर्वत का वीडियो आपने ना देखा हो तो उसको देख लें, तो ये आपके लिए और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। लेकिन दोस्तों, हम सीधे टॉपिक पे चलते हैं। सीधी बात और नो बकवास के अंतर्गत हम आज हिमालय पर्वत को इस मैप के थ्रू जनरेट करके पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस मैप का निर्माण कहां से हुआ या इस मैप को कहां से लिया गया और ये मैप जो है इसमें हम लोग को क्या क्या चीजें बनानी है, तो और इन सब चीजों को हम इसी टॉपिक के अंतर्गत एक्सप्लेन करेंगे या इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया है कि इंडिया के मैप में यदि आप देखें तो ये बहुत एग्जैक्ट मैप की हमें जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैं फ्री हैंड आपको बना दे रहा हूं। अगर इंडिया के मैप में उत्तर भारत में देखें तो अगर हिमालय पर्वत की स्थिति की बात करें तो आपने देखा होगा कि यहां पर आपका तिब्बत का पठार है। इस तिब्बत के पठार का मैप मैंने यहां बना दिया है। आप देखिए तिब्बत का पठार, और इसके पश्चात अगर मैंने आपको बताया था तो ये जो आपका पोर्शन है ये पूरा नीचे तमिलनाडु तक, नीचे पूरा तमिलनाडु तक, इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। तो इसी प्रायद्वीपीय भारत और तिब्बत के पठार का ये एक बॉर्डर लाइन बनाया गया है और इसी के बीच हमें जो आज टॉपिक पढ़ेंगे उसी को हमको डिटेल में लिखना है। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये पोर्शन आपको बताया था मैंने कि ये आपका गंगा का या उत्तर भारत का विशाल मैदान है। जो मैप हमने यहां बना लिया है ये आप देख रहे होंगे। हमें जो मुख्य रूप से आज पढ़ना है, हमने बताया था आपको पर्वतों के विषय में कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, ये सभी पर्वत जो मिलके ये पर्वत कहलाते हैं काराकोरम या ट्रांस हिमालय के पर्वत। इसका हम एक मैप बनाएंगे, तो इसके थ्रू हम यहां पर मैपिंग बनाना शुरू करते हैं क्योंकि इसी की आगे हमें मुख्य रूप से जरूरत है। तो दोस्तों, अगर इसको हम इस पूरे को बोलते हैं ट्रांस हिमालय, अगर यहां पर इसको बना ले मैप इसका, हम ये मैप पहले मैं बना सकता था, लेकिन आपके सामने इसको बनाने पे आप इसे समझने की क्षमता और ज्यादा बेहतर तरीके से आप में विकसित होगी। तो ये आपका हो गया ट्रांस हिमालय, ये वाला पोर्शन, ये बीच वाला पोर्शन। अब दोस्तों, इसके बाद हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि ये दो टर्न होते हैं हिमालय पर्वत में, ये इस तरह और ये पोर्शन आपको याद आ रहा होगा। तो ये पोर्शन जो है ये महान हिमालय है और इसका भी मैप यहां बना ले रहा हूं मैं। ये मैप थोड़ा अपेक्षाकृत ज्यादा ऊंचा होगा क्योंकि ये जो हिमालय का, ये महान हिमालय का ये वाला पोर्शन है, ये इसकी अपेक्षाकृत ज्यादा ऊंचा है। अब इसके साथ ही बात करते हैं दोस्तों, पीर पंजाल, धौलाधार, महाभारत, मैंने आपको बताया था कि ये सब मध्य हिमालय या हिमालय की दूसरी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो इसका भी मैप हम बना लेते हैं और इसको भी एक ट्रिक के रूप में हम बनाएंगे ऊंचा, लेकिन उतना भी ऊंचा इसको नहीं बनाएंगे, हमें जितनी इसकी आवश्यकता है उतना ही हम बनाएंगे। अब तीसरा जो बचा हमारा वो बचा शिवालिक पर्वत यहां पर, और ये भी हम बना लेते हैं यहां पर शिवालिक पर्वत। ये इस पोर्शन में ये पूरा मैप जो हमें चाहिए वो लगभग जनरेट हो गया है दोस्तों। तो दोस्तों, इस मैप की सहायता से ये हमें मैप मिल गया है। यहां पर मैंने तिब्बत का पठार बनाया जो कि वहां पर स्थित है, दक्षिण भारत का या प्रायद्वीपीय भारत का पठार यहां पर स्थित है। इसके साथ ही हिमालय की 3 समानांतर चोटियां थी, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, साथ में ट्रांस हिमालय या काराकोरम वाला पोर्शन, यहां वाला पोर्शन है। और इसके साथ बात करें उत्तर भारत के मैदान की तो ये वाला पोर्शन है। और इन सब सेक्शन में दोस्तों हम आज हिमालय पर्वत को समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, ये हिमालय पर्वत के 4 पोर्शंस हैं। ये 3 हिमालय पर्वत जिसका भारत से संबंध है, चौथा भी हिमालय पर्वत का ही एक रूप से भाग मिलता है, परंतु हिमालय के 3 भाग है। इसको हिमालय के पहले का माना जाता है
तो उन सब पे डिस्कशन पहले कर चुके हैं। क्युनलुन पर्वत, आपका तिब्बत का पठार और ट्रांस हिमालय, ये अलग सेक्शन में, और ये पूरे एक अलग तरीके से जनरेट हुए हैं। दोस्तों पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, हिमालय के निर्माण के पश्चात हिमालय और प्रायद्वीप भारत के बीच एक गर्त का निर्माण हुआ, और उसी में बाद में इसमें से बहने वाली नदियों ने अपने अवसाद को जमा करके उपजाऊ मैदान का निर्माण कर दिया। और ये वही उत्तर भारत है जो पूरे देश में कृषि के क्षेत्र में पूरे देश का नेतृत्व करता है, और भारत में खाद्यान्न संकट को समाप्त करने में इस उत्तर भारत के उपजाऊ मैदान का बहुत बड़ा योगदान है। खैर दोस्तों, इसे हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे जब हम उत्तर भारत के मैदान को पढ़ेंगे। फिलहाल हमारा टॉपिक आज हिमालय पर्वत है। तो हिमालय पर्वत की बात अगर दोस्तों करें तो इन चारों का अलग अलग पहले हम नाम लिख लेते हैं। यदि इस हिमालय की बात करें, ये वही हिमालय पर्वत है जिसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर जैसी, कैलाश जैसी आपकी श्रेणियां हैं, और इसी के साथ आप देखेंगे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है K2 गाडविन आस्टिन, और सर्वाधिक तीव्रतम ढाल वाली राकापोशी, या फिर जो विश्व के महानतम ग्लेशियर धुओं को छोड़ गए हैं, हिस्पर, बियाफो, बाल्टेरो, सियाचिन, शशाइनी, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। और हम बात कर रहे हैं दोस्तों काराकोरम श्रेणियों के ग्रुप का, और इसे जो नाम दिया गया वो दिया गया है ट्रांस हिमालय। इसका एक और नाम है पार हिमालय। दोस्तों इसका एक और नाम है तिब्बत हिमालय, और एक और नाम है टेथिस हिमालय। मैं यहां पर हिमालय नाम नहीं लिख रहा हूं, इस नाम से आप समझ जाएंगे। ट्रांस हिमालय, पार हिमालय, तिब्बत हिमालय और टेथिस हिमालय, ये सब इसी हिमालय पर्वत के नाम हैं। अब इसके साथ दोस्तों अब हम बात करें इस वाले पोर्शन की जो कि सबसे ऊंचा है, और इसका नाम है महान हिमालय। महान, इसका एक और नाम है वृहत, इसे मुख्य भी कह सकते हैं, मुख्य। और याद रखिए ये हिमालय के अंदर वाले भाग में है, ये भी आउटर वाले भाग में, ये भी आउटर वाले भाग, इसलिए इसको आंतरिक भी बोलते हैं, आंतरिक। और याद रखिएगा दोस्तों ये बहुत ऊंचा है, इस पे विश्व की विशालतम चोटियां हैं, चाहे वो आपका चाहे वो आपका माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, माउंट मकालू हो गया, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ये सब हो गया। तो ये सारी चोटियां इसी पे हैं जो वर्ष भर ढकी रहती हैं बर्फ से, इसीलिए इसे बर्फानी हिमालय भी कहते हैं, बर्फानी हिमालय भी कहते हैं। तो इस पूरे हिमालय वाले पोर्शन में इसका दोस्तों ये नाम दे दिया गया है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। इसको मैं अलग कर दे रहा हूं जिससे आपको नाम में कोई कंफ्यूजन ना भी हो। अब इसके बाद हम बात करते हैं हिमालय की इस तीसरी श्रेणी की, और ये आपकी जो तीसरी श्रेणी है इसे नाम दिया गया आपका मध्य हिमालय या लघु हिमालय। और मध्य हिमालय, लघु हिमालय, और ये मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में विस्तारित है, पीर पंजाल, धौलाधार, ये आपको पता है, तो इसे हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। और दोस्तों इसमें एक और नाम आप लिख लीजिए, हिमाद्री। हिमाद्री मतलब हिम से ढका हुआ जो बराबर हो, तो ये हिमाद्री भी इसे कहते हैं। तो याद रखिएगा ट्रांस हिमालय, तिब्बतियन हिमालय या फिर टेथिस हिमालय। और यहां पर आप देखेंगे कि महान हिमालय, वृहद हिमालय या मेन हिमालय हो गया, आपका इनर हिमालय हो गया, और इसके साथ ही हिमाद्री, ये सारी चीजें हैं। अगर बात करें इस तीसरे वाले पोर्शन की, तो इसको हम कह सकते हैं मिडिल हिमालय या सेंट्रल हिमालय, लघु को लेसर या स्मॉल हिमालय, और हिमाचल को हिमाचल हिमालय, ये सब नाम हम दे सकते हैं। अब इसके बाद बात करें हिमालय के सबसे अंतिम या तीसरे पोर्शन की, क्योंकि इसके बाद हमारा उत्तर भारत का मैदान शुरू हो जाता है, जो हमारे आज के वीडियो का टॉपिक नहीं है, परंतु आपके समझने के लिए इस मैप को यहां पर दिखा दिया गया है। इसका आपका जो नाम है वो है शिवालिक हिमालय या फिर वाय हिमालय। वाय का मतलब हो गया आपका आउटर हिमालय। तो हिमालय पर्वत की ये कुल 4 श्रेणियां मुख्य रूप से हैं, मुख्य रूप से 3 ही श्रेणियां हैं। और ट्रांस हिमालय को, ट्रांस मतलब हिमालय के पहले का वाला पोर्शन, लेकिन ये सारी चीजें टेथिस सागर से जन्म ली हैं। तिब्बत का पठार भी टेथिस सागर से जन्मा हुआ है। उत्तर भारत का मैदान का ये पोर्शन जो है इसी टेथिस सागर के बाद इस पर्वत से निकलने वाली
नदियों से जमा हुआ है और प्रायद्वीपीय भारत तैतीस सागर के पहले का पोर्शन है, वो हम इस टॉपिक के बाद वाले टॉपिक में इसको डिस्कस करेंगे। तो ये हिमालय पर्वत के 4 नाम हैं, आप इस तरह बताया गया आपको। अब इन हिमालय पर्वत के बीच में कुछ बाउंड्रीज की बात की गई, अर्थात ये फॉल्ट लाइन की बात की गई है जो इन पोर्शंस को अलग करता है। तो इन फॉल्ट लाइन को पढ़ना भी दोस्तों बहुत ही जरूरी है और इसको हम पढ़ लेते हैं। अब इस टॉपिक में इस पर डिस्कस करते हैं। तो फॉल्ट के लिए दोस्तों पहले हम ये पोर्शन आप देख रहे हैं, ये पोर्शन मतलब कि इसको और इससे अलग करता है। जैसे ये 2 मालीय पोर्शन है, तो ये जो बीच की लाइन है वो इन दोनों को अलग करता है। तो हम इसी की बात कर रहे हैं। इसी तरह इसके ही पोर्शन की बात करेंगे, कौन अलग करता है, और इस प्रकार बात करेंगे और यहां इस प्रकार बात करेंगे। ये एग्जाम में अक्सर पूछ देता है, इसलिए आपको ये भी जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम अलग कलर पेन यूज करते हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। तो अगर हम बात करें आपका मेन ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, तो इसके बीच की जो बॉर्डर लाइन उसको बोलते हैं ISS, इंडो सांगपो सचर। यहां मैं लिख देता हूं इंडो सांगपो सचर, इंडो सांगपो और आपका है सचर। दोस्तों इसी तरह अगर बात करें महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में, तो इसको बोलते हैं MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और अगर मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच की बात करें, इसको बोलते हैं MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट। अब बचा हमारा शिवालिक, और इस पोर्शन में उत्तर भारत के मैदान की बात करें या फिर पूरे हिमालय पर्वत और उत्तर भारत के मैदान की बॉर्डर लाइन ये है, या फिर आपके शिवालिक और इस पोर्शन की बॉर्डर लाइन है, और इसका नाम है HFF, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। मैं सबका नाम लिख देता हूं जिससे आपको आसानी हो। मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट, और इसके साथ इसको बोलेंगे हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। ये वो बॉर्डर्स लाइन है जिनके बीच में ये सब स्थित है, और इसे हम कुछ इस तरह सर्किल में कर दे जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। ये पोर्शन आपका जो है, ये पोर्शन ये राउंड वाला इनके बीच की पोजीशन को दिखाता है। अब इसी के साथ दोस्तों यदि हम बात करें आपके एक्सपेंशन की, तो इन दोनों टॉपिक के बाद हम एक्सपेंशन में देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आपके 3 पोर्शन आते हैं। एक आपका आ जाएगा लंबाई, दूसरी आ जाएगी चौड़ाई, और तीसरी आ जाएगी आपकी ऊंचाई। अर्थात हिमालय के इन तीनों पोर्शन की हम बात करेंगे। इसका विस्तार लंबाई में कहां से कहां तक है और चौड़ाई में कहां से। हम प्लेसेस की बात नहीं करेंगे, हम किलोमीटर या मीटर में उन आंकड़ों की बात करेंगे, क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया गया है, इसलिए उसका एक सारगर्भित प्रोजेक्शन यहां पर बहुत जरूरी हो गया है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि लंबाई चौड़ाई को हम किलोमीटर में मेंशन करेंगे, और जो भी ऊंचाई होगी उसको हाइट में कहेंगे, और ऊंचाई औसत होगी। औसत चौड़ाई, औसत ऊंचाई और लंबाई, तो मान लीजिए पूरा एक्सपेंशन इसका रहेगा, हम इस सिलसिले में बात करेंगे। तो अगर इनके हम बात करें लंबाई की, तो दोस्तों याद रखिएगा सबसे अधिक लंबाई जो है वो महान हिमालय की है, और जस्ट इसके नीचे लिखते हैं, और ये लगभग आपका है 2500 किलोमीटर। इसी तरह मध्य हिमालय है, इसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर आपका है, और 2500 किलोमीटर 2400 किलोमीटर। और इसी सिलसिले में हम बात करेंगे आपके शिवालिक हिमालय की बात करेंगे, तो ये लगभग आपका है 1600 किलोमीटर। ये इसका आप देखेंगे लंबाई का घटता क्रम, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सिक्किम के आगे आप चलेंगे तो महान हिमालय में ही आपका मध्य हिमालय और शिवालिक लगभग मिल जाता है, और जो पूर्वांचल की श्रेणियां मिश्मी, पटकोई, नागा, लुसाई ये सब हैं, वो मुख्य रूप से महान हिमालय के रूप में ही वहां पर आगे बढ़ती हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते अंडमान निकोबार के रूप में समुद्र के अंदर विस्तारित हो जाती हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें इन तीनों के बाद जो सबसे छोटा है वो आपका है ट्रांस हिमालय, जो लगभग 965 किलोमीटर, 965 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, और ये सारी चीजें इसकी लंबाई लिखी गई है। इसका मतलब
सबसे लंबा आपका महान हिमालय है, इसके बाद मध्य हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय, और लंबाई के मुकाबले में सबसे छोटा आपका ट्रांस हिमालय है। और अगर इसी तरह चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई में भी महान हिमालय आपका सबसे ज्यादा चौड़ा है। इसकी कुल चौड़ाई 120 से 180 या 90 किलोमीटर है, बस आप इतना जानिए। अब इसी तरह दोस्तों अगर बात करें मध्य या लघु हिमालय की, तो ये आपका लगभग 50 से 80 किलोमीटर के आसपास चौड़ा है, और आपका ट्रांस हिमालय 40 किलोमीटर के आसपास चौड़ा है। चौड़ाई अर्थात आप अगर हिमाचल प्रदेश से तिब्बत जाते हैं तो कितना चौड़ाई पार करके किसको पकड़ेंगे। और इसी तरह अगर हम बात करें इस वाले पोर्शन की, शिवालिक की, तो लगभग 10 से 50 किलोमीटर ये चौड़ा है। अब यदि दोस्तों अब हम ऊंचाई की बात करें, तो ऊंचाई में भी सबसे अधिक औसत ऊंचाई इसकी है 6100 मीटर, याद करिएगा, ना किलोमीटर ना फिट, 6100 मीटर ये इसकी ऊंचाई है। अगर इससे कम ऊंचाई पे लेकिन और सबकी अपेक्षा ज्यादा ऊंचाई की बात करें तो वो आपका ट्रांस हिमालय है, जिसकी औसत ऊंचाई आपकी है 3100 से 3700 मीटर। और इसी तरह अगर हम बात करें आपके मध्य हिमालय की, तो आपकी जो मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई है वो लगभग है 1800 से 3100 मीटर। अब बचा आपका शिवालिक, तो शिवालिक आपका लगभग है 900 से या 800 से 1100 मीटर। तो दोस्तों ये एक्सपेंशन था इसका, तो आप इसको याद रखिएगा। इसको भी अगर एक तरह से राउंडेड में कर दिया जाए तो ये आपका ये महान हिमालय का है, ये इस वाला पोर्शन का है, ये इसका है, ये इसका है। मैं इसके ऊपर रिवीजन कर दे रहा हूं। तिब्बत के पठार की बात करें तो इसके पश्चात आपका ट्रांसपार या तिब्बत तैतीस हिमालय है, और इसकी बात करें महान वृहद मुख्य आंतरिक बर्फानी हिमाद्री हिमालय है, और मध्य हिमालय इसके पश्चात फिर शिवालिक। शिवालिक के बाद आपका उत्तर भारत का मैदान, और उत्तर भारत के मैदान के बाद प्रायद्वीपीय भारत है। अगर इनके बॉर्डर लाइन की बात करें तो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच ISS इंडो सांगपो सचर है, और इन मध्य और मुख्य हिमालय के बीच आपका मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, और इसी तरह आपका मध्य और शिवालिक के बीच मेन बाउंड्री फॉल्ट है, और अंत में आप देखेंगे संपूर्ण हिमालय या इसके बीच आपका हिमालयन फ्रंट फॉल्ट है। अब इसके साथ ही इसके एक्सपेंशन की बात करें तो सबसे अधिक लंबाई इसकी है जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक, इसके बराबर ही लगभग इसकी है, फिर आपका शिवालिक का है, और सबसे छोटा आपका ट्रांस या तिब्बत या तैतीस हिमालय है। अब इनके चौड़ाई की बात करें, सर्वाधिक चौड़ाई भी इसकी है, फिर इसका नंबर आता है। और इसी तरह अगर इनके औसत ऊंचाई की बात करें, एवरेज हाइट की बात करें, तो महान हिमालय सबसे ऊंचा है फिट में या मीटर में, और इसके बाद इसका आता है 3100 से 3700 मीटर, और ये सारी चीजें। अब दोस्तों याद रखिएगा, विश्व की जितनी भी सबसे बड़े ध्रुवों को छोड़कर ग्लेशियर हैं वो इसी पे स्थित है, और इसी को काराकोरम, लद्दाख, जास्कर के नाम से हम समझते हैं। इस पे विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां हैं, जैसे मकालू, माउंट एवरेस्ट, ये सारी चीजें यहाँ पर स्थित हैं। इसी का विस्तार नंगा परवा से लेकर नामचा, बारवा तक है। और आपके मध्य अलग हिमालय की बात करें तो इसे पीर पंजाल, धौलाधार, महाभारत, इन सब नामों से समझते हैं। और शिवालिक की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, और ये मुख्य रूप से आपका उत्तराखंड में विस्तारित है, लेकिन इसका कुछ विस्तार जो है अन्य क्षेत्रों में भी मिलता है। तो दोस्तों ये हिमालय पर्वत का एक आसान विभाजन था जो आपके सामने इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया, और आई होप कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। लेकिन फिर भी मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर पर या अपने जहाँ भी आप रहते हो एक वाइट पेपर या एक कॉपी में इसको बनाइए, इसको मैपिंग करिए, इसको लिखिए और समझने का प्रयास करिए। ये आपके हिमालय के विषय में जो भी आपकी समझ है उसको और डेवलप करने का प्रयास करेगा। इसके साथ ही दोस्तों आप चैनल पे बने रहिए, इसको सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए, और इसके साथ ही आप अपना कुछ सुझाव देना चाहते हैं या फिर आपको लगता है इसमें कुछ ऐसी बातें जो छूट गई या कुछ शामिल हो सकती थी, तो उससे संबंधित चीज़ों को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। निश्चित रूप से उसे और बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। तो दोस्तों आप चैनल पे बने रहिए और देखते रहिए सृजन सिविल सर्विसेज शो।